सो आप लोग खरीदना चाहते हो नई बाइक और आपको ये नहीं पता कि पुरानी बाइक कहाँ बेचें, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आई होप जैसा हम लोगों का 2020 गया है वैसा 2021 ना जाए, और जैसे हम ट्रैवल और अपनी जैसे लाइफ जी रहे थे 2019, 18, 17 में, वैसा सब कुछ हो जाए। और यार, आप में से बहुत लोग मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि अंकित भाई नेक्स्ट राइड का क्या अपडेट है, कहाँ जाने वाले हो, क्या प्लान है। तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। नेक्स्ट राइड की प्लानिंग चल रही है और ये राइड 10-12 दिन की नहीं होने वाली। ये राइड कम से कम 1 महीने के आसपास की होने वाली है। ये कोई 2-3 हज़ार किलोमीटर वाली राइड नहीं होने वाली। इस पर लगभग 8 अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं आपको, 8,000 किलोमीटर की ये राइड होने वाली है। ये खड़ी पीछे अपनी चार्ली, ये बिल्कुल टिंच हो रखी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें इसको ठीक करवानी है। और जो दूसरी बाइक और दूसरे बाइकर जो इस राइड पे जाने वाले हैं वो हैं हिमांशु निगम। इनको ऑलरेडी आप मेरे व्लॉग्स में देख चुके हो। और इनकी जो बाइक है तो ये है इनकी तिरंगे झंडे वाली सबसे फेमस दिल्ली में बाइक RC 390। और प्रॉब्लम इस अब ये बाइक में ये है कि 8,000 किलोमीटर इस बाइक पे थोड़ा सा रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत एडवेंचर वाली राइड होने वाली है। दो ये बाइक काफ़ी इंडिया में घूम चुकी है, ऑलरेडी पूरे इंडिया में घूम चुकी है, बट फिर क्योंकि इतना लंबा राइड है थोड़ा सा, तो इन भाई साहब ने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? अब एडवेंचर करना है तो फिर सबसे एडवेंचर बाइक ही होनी चाहिए, और ये इतनी चल गई है तो इस पे ज़्यादा एडवेंचर करना मेरे को अब ठीक नहीं लगता है। तो ये तो भाई साहब इसको कर रहे हैं इसको सेल भी नहीं तो हो इन पाता। भाई साहब ने कुछ दिन पहले अपनी कार जो है कार 24 पे बेची थी। तो वहीं से इनको पता लगा कि कार 24 पे उनका एक्चुअली क्या था, उनका अपडेट आ रखा था कि हमने ना बाइक्स का भी स्टार्ट कर दिया है। तो बाइक्स का भी शुरू हो चुका है, इनको पता लगा। तो अब ये अपनी बाइक उनको सेल कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार लोकेशन दिखाऊं। ये है इनका घर, पीछे दिख रही है बिल्डिंग, यहीं पर ये रहते हैं। अब सीन ऐसा है कि इन्होंने अपने अपॉइंटमेंट ले ली है कास्ट 24 मोटो वालों से। तो उनके इंस्पेक्शन ऑफिसर यहीं पर ही इसी लोकेशन पे आने वाले हैं, बाइक को इंस्पेक्ट करेंगे, प्राइस यहीं पर ही बता देंगे। और जैसा भी होगा, अगर इनको अच्छा लगेगा, सब कुछ लगेगा, तो ये इंस्टेंट अपनी बाइक बेच भी सकते हैं। तो बस उनका वेट करते हैं, वो जैसे ही आते हैं ना, अपॉइंटमेंट टाइम जो था उनका उस अकॉर्डिंगली वो आ जाएंगे अभी 5-7 मिनट के अंदर। तो वो जैसे ही आते हैं और उसके बाद बाइक दिखाते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस ब्लॉग में। तो गाइस, जिस चीज़ का वेट था वो क्लियर हो चुका है। और ललित जी, तो हमारे साथ ललित जी आ चुके हैं। बेसिकली यही हमारी बाइक का पूरा इंस्पेक्शन करने वाले हैं। तो आप मुझे यार एक बार ब्रीफ में कार 24 मोटो के बारे में बता दो, और क्या प्रोसीजर है अगर हमें ये बाइक सेल करनी है तो वो भी बता दीजिएगा। हाय, आई एम ललित फ्रॉम कास्ट 24 मोटर डिपार्टमेंट। जैसे हम आपकी कार खरीदते हैं उसी तरीके से हम बाइक्स भी परचेज करने पड़ रहे हैं एज पर आर कस्टमर्स डिमांड। ठीक है। तो कस्टमर हमें कहते थे कि आप खाली उसी में डील करते ठीक हैं, है। हमारी बाइक्स भी लीजिए। वो हैसल फ्री सर्विसेज के लिए, क्योंकि आज भी 2 व्हीलर के लिए इतनी स्ट्रक्चर मार्केट नहीं है। ये भी बात ठीक है। यही प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी भाई साहब को बेचने है, करोल बाग में ऑप्शन नहीं है, इनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यार कैसे बाइक बेची जाए। तो इसी के लिए वे में काम होता है तो थोड़ा सा। ठीक है। तो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे इंजीनियर हैं विकास, ठीक है। ये आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं। बीइंग ए कस्टमर आपको ऑनलाइन जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। आप वेबसाइट के थ्रू भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, प्लस आप हमारे कस्टमर सपोर्ट में जाकर भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उसके बाद हमारा इंजीनियर आपके घर पर विजिट करता है। विजिट करने के बाद वो आपकी बाइक का इंस्पेक्शन स्टार्ट करता है। इसमें इंटीरियर, एक्सटीरियर, मैकेनिकल, बॉडी लाइन, सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन करेगा। वो सारी चीज़ें चेक करके एक डेप्थ रिपोर्ट बनाएगा जो क्रिस्टल क्लियर आपके लिए भी होगी कि मेरी गाड़ी में ये स्क्रैचेस है, ये कमी है। और वो जो हमारे चैनल पार्टनर हैं उनके लिए भी उतनी क्लियर होगी, क्योंकि बेसिकली जो हमारा प्लेटफॉर्म है वी आर ऑक्शन बेस्ड। बेसिकली आप लोग इनकी सारी फोटोज लोगे, जितनी भी रिपोर्ट आपको बनानी है वो रिपोर्ट आप बनाओगे। जी जी जी। अपने पीछे बैकएंड जो भी डिपार्टमेंट है उसको department सेंड करोगे और वो हमें दे क्वालिटी देंगे। चेक करके तो ये वो हमारे ऑक्शन पे जाएगी, वहाँ पे है। बिडिंग स्टार्ट होगी। तो जो चैनल पार्टनर है वो उस रिपोर्ट के बिहाफ पे जो हमारे इंजीनियर क्रिएट करेंगे, भी बनाएंगे, उसके बिहाफ पे ऑक्शन देंगे। तो ये हमारे को कितनी देर में इसका मतलब ऑक्शन का बिडिंग हमें पता लग जाएगी? आपको जो ओवरऑल प्राइस है आधे से पौने घंटे में आपका हमारा ऑक्शन चलता है 30 से 35 मिनट का। तो गाइस, ये बहुत सही चीज़ है, After- कोई इतना इशू नहीं है। मैक्सिमम आधा पौना घंटा, जैसे ये कह रहे हैं कि हमारे को ऑक्शन का प्राइस पता लग जाएगा कितने का है। हमें लगता है कि ठीक है, तो हम हाथों हाथ सेल कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ठीक है। तो अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि इसको सेल करने का आगे क्या प्रोसेस है। तो विकास जी, एक बार हमें बता दो आप क्या क्या पॉइंट्स देखते हो बाइक के अंदर।
सर सबसे पहले तो हम पूरी बाइक की ओवरव्यू चेक करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, स्क्रैचेस तो नहीं है, डेंटेड तो नहीं है, या फिर सर ओवरव्यूज़ यानी ऐसे कोई डैमेज तो नहीं है कि जिससे बाइक के लुक पे कोई असर पड़े या उसकी बीट पे कोई असर पड़े। तो विकास जी यार हमें ये बताओ इसका दूसरा स्टेप क्या है आपका? सर सेकेंड स्टेप ये होता है हमारा कि हम बाइक की टेस्ट ड्राइव लेते हैं, जिसमें सर गियर शिफ्टिंग वगैरह चेक करते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम चेक करते हैं, सॉकर्स वगैरह चेक करते हैं कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको कहने का मतलब है कि आप टेस्ट राइड लोगे और पूरा बाइक देखोगे कि क्या कमी है या क्या कमी नहीं है बाइक में, हर चीज़ आप टेस्ट कर लोगे। जी बिल्कुल सर। ठीक है। तो विकास जी स्टेप नंबर 3 क्या है आपका? सर स्टेप नंबर 3 ये होता है कि हम बाइक की फ़ोटो लेते हैं, जिसमें बाइक की फ्रंट साइड, रियर साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड और दोनों टायर मेंशन करते हैं। अच्छा। और सर उसमें कहीं स्क्रैचेस या डेंटेड हो उसकी भी फ़ोटो क्लिक करते ठीक है। हैं और कास्ट 24 का ऐप है सर, अच्छा। उस पर सबमिट करते हैं इसकी फ़ोटो को। उसके बाद ये आगे QC टीम को फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक है। तो गाइस जो इसके बाद का स्टेप है वो हमें बताएंगे ललित जी। तो ललित जी इसके बाद का स्टेप बताइए थोड़ा। अब जैसे आपने देखा हमारे इंजीनियर ने आपकी बाइक की कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट करी है, जिसके अंदर हमने इंटीरियर, एक्सटीरियर, मैकेनिकल, बॉडी लाइन हर चीज़ कवर करी है। वो अब रिपोर्ट जो सबमिट करने के बाद हमारे दूसरे डिपार्टमेंट के पास गई है, वो उसे अप्रूव करते हैं, तो आपकी बाइक ऑटोमेटिकली अब हमारे ऑक्शन पे आ जाएगी। ठीक है। ऑक्शन के मीन्स क्या है, ऑक्शन के अंदर हमारे चैनल पार्टनर 10,000 प्लस चैनल पार्टनर है और पैन इंडिया, वो लोग इस बाइक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ही इसके ऊपर बिड करेंगे। ठीक है। अब फॉर सपोज आप एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी ने दी बिड 50,000 की, किसी ने 51 की, किसी ने 60,000 की, किसी ने 70,000 की। जो 70,000 वाली जो हमारे पास बिड आई है, ऑक्शन खत्म होते होते 30 मिनट के अंदर जो है, तो जो हाईएस्ट बिड हमें मिलेगी वो हम आपको आपकी बाइक का बेस्ट प्राइस बताएंगे मार्केट से। ठीक है, बेसिकली कहने का ये मतलब है गाइस, किसी ने 10,000 वैल्यू लगाई, किसी ने 20 लगाई, किसी ने 30 लगाई, जो 30,000 वाला होगा आपका कहने का मतलब है वो हमें है जो ना, जो मैक्सिमम बिड होगा तो वो हमें वो अमाउंट बता देंगे कि इतने में आपकी बाइक बिक रही है। बिल्कुल है ना, इंटरेस्टेड बायर है। तो हमें अब ये आपने फोटो तो सबमिट कर दिया है, ये जी। कितनी देर में हमें इसका रिस्पांस मिलेगा? सर ये इसे जो अप्रूव है आपके पास आधे से पौने घंटे में आपका मतलब 35 से 40 मिनट में आपके पास प्राइस। तो बेसिकली हमें आधा पौना घंटा भी यहाँ पर रुकना पड़ेगा रिपोर्ट सेव होने के बाद। ठीक है, तो इन्होंने फोटोज और जो भी रिपोर्ट है वो सबमिट कर दिया है। लगभग हमें यहाँ पर 30 to 40 मिनट्स लगेंगे, कोई बात नहीं, रुकते हैं और उसके बाद जो एग्जैक्ट अमाउंट आएगा वो भी मैं आपके साथ बताता हूँ कितना हमें अमाउंट मिल रहा है। A few minutes later. सो गाइस यहाँ आधा घंटा रुकने के बाद फाइनली बाइक की बिडिंग आ चुकी है, तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, मुझे भी नहीं पता। तो ललित जी क्या जी। आया है इसका बिडिंग बताओगे? सर एज पर करंट कंडीशन एंड टेन्योर ओनरशिप सारी चीज़ें देखते हुए जो हमें इसका प्राइस मिला है, लकीली हमें इसके लिए 377 बिडर्स ने बिड दी है। जो इसकी हाईएस्ट बिड आई है दैट इज़ 82,000 इन अकाउंट। सो 82,000 रुपीज़ इन अकाउंट यस आई है बिडिंग। तो मैं पूछना चाहूँगा अपने हिमांशु भाई से, तो क्या प्लान है सर आपका कि हमारी मेरे नई बाइक को- आ रही है, इसको सेल करके क्या रुक रहे हो अभी इसका? नहीं, मेरे को ठीक लग रहा है इनका, जिस हिसाब से मतलब वेरिफिकेशन वगैरह और डॉक्यूमेंट्स का इतना पंगा नहीं है। मेरे को इनका थोड़ा ठीक लग रहा है प्राइस एज कम्पेयर टू दूसरी मार्केट जो मैंने देखा था। बाकी ठीक है, एक बार फैमिली से जाके डिस्कस करूँगा, उनको बताऊँगा, क्योंकि यार इस बाइक से काफ़ी सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो एक बार उनसे बात करके फिर मैं इनको अपडेट दे दूँगा। तुम मेरे को उन्होंने क्या बोला बता रहे थे कि 72 मिल रहे हैं बाहर, हैं? ये तो हाँ, बताया नहीं। हाँ, तो बाहर इनको जो बताया, इनको 70-72 हज़ार के आसपास मिल रहे थे, यहाँ 80,000 मिल रहे हैं नहीं। बट अभी क्या है, ये दिल के बहुत करीब है भाई। सो एक बार ये घर पे डिस्कस करेंगे और जैसा भी होगा तो वो बंदो ये बता देंगे। कार्स 24 मोटो को इनके थ्रू कांटेक्ट सब करेंगे। मेल वगैरह आ गई है, कांटेक्ट नंबर आ गए हैं इनके, और कुछ ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी। बाकी कमेंट सेक्शन में बोलो कि बेच दें, ताकि नेक्स्ट एडवेंचर पे इनको दूसरे एडवेंचर बाइक पे हम देख सकें। तो गाइस आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा कि अगर आप कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, अगर आप इंस्पेक्शन के लिए इनको बुलाना चाहते हैं, तो क्या प्रोसीजर है?
सर इंस्पेक्शन जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था फर्स्ट स्टेज में, आप इंस्पेक्शन हमारी वेबसाइट के थ्रू भी बुक कर सकते हैं, प्लस आप हमारे कस्टमर सपोर्ट में फ़ोन करके भी बुक करा सकते बुक हैं। कर देंगे, आप वहाँ पर आ जाओगे, क्या उसके कोई चार्जेस हैं आपके आने के? एब्सोल्युटली फ्री ऑफ तो कॉस्ट। गाइज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इनको अपने एरिया पे बुला सकते हो, इंस्पेक्शन करवा सकते हो, अगर आपको सही लगता है तो बेच भी सकते हो। जहाँ तक पैसे की बात है तो आप पेमेंट मोड बता दीजिए कि अगर जैसे अभी हिमांशु ले आपको भेज देता है बाइक, हाँ। तो आपको उसको पेमेंट कितनी देर में करोगे या कितना टाइम लगेगा? सर के अकाउंट में ही जाएगा, रजिस्ट्री जो भी रजिस्टर्ड ओनर होता है व्हीकल का उसके अकाउंट में पेमेंट जाती है। जैसे 80 जो भी आपने अमाउंट हाँ जी। बोला है तो आप तो 1000 रुपीज़ का टोकन आज प्रोसेस कर देंगे सर, हमें कंफर्मेशन देते हैं। रेस्ट जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा इनका, उस डिलीवरी जब ये हमें देते हैं जिस दिन, उसके डिलीवरी देने के 3 से 4 घंटे में 3 से 5 घंटे हम बोल के चलते हैं। उसके मतलब बीच में 5 reflect घंटे के अंदर आप Same इनके day। अकाउंट में पैसा डाल दोगे? कोई बिल्कुल। चार्जेस कुछ है? कोई चार्जेस उसके तो गाइज ये आपको मैंने क्लियर कर दिया जो भी आपके दो बेसिक डाउट हो सकते हैं। पहला, अगर आप इनको घर पे बुलाते हो कोई चार्जेस नहीं है इंस्पेक्शन के। दूसरा, अगर आप बेच देते हो बाइक तो भी उसके कोई चार्जेस नहीं है, जो भी आपके 4-5 घंटे में अमाउंट आना होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। इनकेस अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के व्लॉग में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और कोशिश करो, फिंगर क्रॉस, जैसा प्लान है वैसा हो जाए। इसी के साथ मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी अगले व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।